क़यामत से मुतल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई 10 निशानियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। यकीनन क़यामत से कबल आने वाली अलामात पर तफसील से बात की जाए तो इनमें हर एक अलामत की हकीकत, इसका पसे मंज़र और इसके असरात पर गौर करना ज़रूरी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अलामात बताई, इनमें हर एक का अपना मुकाम और असर है, जो दुनिया के हालात और इंसानियत की मौजूदा हालत के हवाले से बड़ी अहमियत रखता है। यहाँ हम इन अलामात को मज़ीद तफसील से बयान करेंगे। वीडियो पर जाने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, यूट्यूब पर मौजूद हमारा चैनल उमैर इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। क़यामत की सबसे पहली निशानी दज्जाल का ज़हूर। दज्जाल के बारे में इस्लामी रवायात में बहुत तफसील से जिक्र किया गया है। दज्जाल एक झूठा नबी और फरेबकार होगा जो अपनी हिकमत और ताकत से लोगों को गुमराह करेगा। इसके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दज्जाल एक ऐसी आजमाइश है जिसमें इंसानों की ईमान की मजबूती को परखा जाएगा। दज्जाल का जिस्म बहुत अजीब होगा, एक आँख ज़ाया होगी और वो ज़मीन पर चलने के बजाय मोजज़ात दिखाने की कोशिश करेगा। दज्जाल 40 दिन तक दुनिया में फसाद फैलाएगा। दज्जाल की आमद से कबल कई निशानियां ज़ाहिर होंगी, जैसे कि अज़ाब और समाजी इंतशार। दज्जाल एक इंतहाई बड़ा फितना साबित होगा और इसके पीछे लाखों लोग चलेंगे, ख़ास तौर पर वो लोग जो इसकी ताकत और मोजज़ात देखकर इसके पैरोकार बन जाएंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल दज्जाल के फितने को ख़त्म करने के लिए होगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे और इसके बाद दुनिया में इंसाफ कायम होगा। क़यामत की दूसरी बड़ी निशानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का नज़ूल एक अजीम वाक़या है जो क़यामत से कबल वाक़या होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से नाजिल होंगे और इनके नज़ूल के वक्त एक बहुत बड़ी तब्दीली आएगी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की आमद के वक्त दुनिया में इस्लाम की तरवीज होगी और वो खुद को नबी नहीं बल्कि अल्लाह का बंदा और रसूल मानेंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद लोगों के दिलों में सुकून और इंसाफ का दौर आएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का मुकाबला करेंगे और इसे शिकस्त देंगे। इसके बाद अदल व इंसाफ का दौरा होगा और बहुत जल्द क़यामत का वक्त करीब आ जाएगा। यजूज और मजूज का ज़हूर। यजूज और मजूज के बारे में कुरान और हदीस में तफसील से जिक्र किया गया है। ये कौम एक बड़ी तादाद में होगी और अपनी गैर मामूली ताकत से ज़मीन पर फसाद मचाएंगे। हज़रत ज़ुल्करनैन ने इनके बारे में एक दीवार बनवाई थी ताकि ये कौम लोगों को नुकसान ना पहुंचा सके, लेकिन क़यामत से पहले ये कौम इस दीवार को तोड़कर बाहर निकलेगी और ज़मीन पर फसाद फैलाएगी। यजूज और मजूज का असर इतना शदीद होगा कि वो इंसानों की ज़िंदगी को अजीरन बना देंगे। इनके खिलाफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मुसलमान सफ़े आरा होंगे और अल्लाह ताला इन पर अज़ाब भेजेगा, जिसके बाद ये कौम मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। क़यामत की एक बड़ी निशानी मगरिब से सूरज का तलू होना। ये अलामत एक ऐसी बड़ी तब्दीली की निशानदही करती है जिससे लोग क़यामत के करीब आने की हकीकत को फ़ौरन महसूस करेंगे। सूरज का मगरिब से तलू होना एक गैर मामूली अलामत होगी। ये वाक़या इस बात का दमाज़ है कि कुदरत के तमाम मामूलात उलट जाएंगे और दुनिया का निज़ाम बदल जाएगा। ये अलामत इस वक्त ज़ाहिर होगी जब इंसानों के दिलों में ईमान कम हो जाएगा और वो दीन की हकीकत से गाफिल हो जाएंगे। इस वक्त जो लोग ईमान लाएंगे इनकी तौबा और इस्लाह का दरवाज़ा बंद हो जाएगा और क़यामत के नज़दीक आना
इंसानों के लिए एक हकीकत बन जाएगा। क़यामत की पांचवी निशानी दुखान का फैलना। धुआं एक और बड़ी अलामत है जिसका जिक्र कुरान मजीद में भी आया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले एक बड़ा धुआं दुनिया भर में फैल जाएगा जो लोगों को परेशान करेगा और इनकी ज़िंदगी को मुतासिर करेगा। बाज़ उलमा के मुताबिक ये धुआं दुनिया भर में इंतशार और जंगों की सूरत में भी ज़ाहिर हो सकता है जिसकी शिद्दत से इंसानों की ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी। ये धुआं मखसूस तौर पर अहले ईमान और कुफार दोनों पर असर डालेगा, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये अजाब का सबब बनेगा जबकि दीगर इसे अजाब की एक निशानी समझेंगे। क़यामत की छठी निशानी दाबतुल अर्ज़ का खरूज। दाबतुल अर्ज़ एक ख़ास जानवर है जिसका जिक्र कुरान पाक में आया है। ये जानवर ज़मीन से निकलेगा और लोगों से बात करेगा। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जानवर क़यामत से पहले एक बहुत बड़ी अलामत होगा और इसके ज़रिए अल्लाह ताला लोगों को अपनी ताकत और अज़मत का पैगाम देगा। दाबतुल अर्ज़ की खसूसियत ये होगी कि ये लोगों को इनके आमाल से आगाह करेगा और इनके साथ बात करेगा, जैसे कि एक निशानी के तौर पर। क़यामत की सातवीं बड़ी निशानी मशरिक से आतिश का निकलना। हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले मशरिक से एक आग निकलेगी जो लोगों को अपने रास्ते से हटने पर मजबूर करेगी। इस आग का मकसद लोगों को हिजरत करने पर मजबूर करना होगा और ये आतिश दुनिया भर में एक अलामत के तौर पर ज़ाहिर होगी। क़यामत की आठवीं बड़ी निशानी बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आना। हदीस में है कि क़यामत से पहले ज़मीन में ज़लज़ले बहुत ज़्यादा होंगे और इन ज़लज़लों की शिद्दत इतनी ज़्यादा होगी कि ज़मीन की हालत बदल जाएगी। इन ज़लज़लों का मकसद लोगों को इनके गुनाहों की याद दिलाकर तौबा करने की तरगीब देना होगा। इसके साथ साथ दुनिया में अफरा तफरी और इंतशार फैल जाएगा। क़यामत की नौवीं बड़ी निशानी औरतों की कसरत और मर्दों की कमी। ये अलामत भी बहुत अहम है क्योंकि इसका ताल्लुक दुनिया की मौजूदा हालत से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत से पहले दुनिया में मर्दों की तादाद कम हो जाएगी, ख़ास तौर पर जंगों और कुदरती आफात की वजह से, और दूसरी तरफ औरतों की तादाद में इजाफा होगा और इस वक्त दुनिया में मर्दों की कमी की वजह से औरतों की तादाद ज़्यादा होगी। क़यामत की 10वीं और आखिरी बड़ी निशानी इल्म का उठ जाना और जहालत का फैलना। ये अलामत इस बात की निशानदही करती है कि क़यामत के करीब दुनिया में इल्म का ख़ात्मा हो जाएगा और जहालत का दौर दौरा होगा। बहुत से उल्मा इस दुनिया से उठ जाएंगे और लोगों के दरमियान दीन की समझ बूझ कम हो जाएगी। लोग इंटरनेट, मीडिया और दुनियावी मसाइल में इतने मशगूल हो जाएंगे कि दीन से ताल्लुक़ कम हो जाएगा। इसके नतीजे में लोगों की ज़िंदगियों में इज़्तिराब और बेचैनी फैल जाएगी। ये अलामात क़यामत के करीब होने की निशानदही करती हैं। इनमें से बाज़ अलामात पहले ही ज़ाहिर हो चुकी हैं और बाज़ आइंदा ज़ाहिर होंगी। ये निशानियां हमें इस बात की याद दहानी कराती हैं कि हम अपने अमाल की इस्लाह करें, अल्लाह ताला की हदायत की पैरवी करें और अपने दीन पर साबित कदम रहें ताकि क़यामत के दिन हम कामयाब हो सकें। उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपने मेज़बान उमैर अतीक को दे इजाज़त। अल्लाह निगहबान।